कुछ नेताओं ने विदेश में जाकर के यह तक लिखवा दिया कि ये धोखेबाज है। लोग तारीफ तो करते हैं लेकिन सहायता मांगने पर मुझे अपमानजनक लगता है। इनके अपने ही समाज के लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया और भूख, अंधविश्वास, जाति भेद और लोगों की बेबसी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जो भारत के शेर थे, 1893 में शिकागो के मंच से दिया गया उनका भाषण पूरी दुनिया में गूंज उठा। Sisters and brothers of America. लेकिन जो दुनिया ने नहीं देखा वो था उनका दर्द, उनके साथ हुआ धोखा, उनका हुआ विरोध और उनका अकेलापन। ये कहानी उनकी जीत की नहीं है, ये कहानी उन पीड़ाओं की है जो उन्होंने भारत को जगाने के लिए सहन की थी। ये वीडियो आधारित है उनके अपने पत्रों और विचारों पर जो उन्होंने भारत देश को समझाने के लिए कहे थे, बहुत ही कड़वे शब्दों में। यहाँ कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर मैं नहीं बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का पॉइंट ऑफ व्यू भारत के लिए। दोस्तों, 1863 में कोलकाता में जन्मे नरेंद्र दत्त जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, उनका जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ था। हालांकि हर महान पुरुष का, यहाँ तक कि हमारे भगवान, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण, दोनों का जीवन संघर्षपूर्ण ही था। 1884 में पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार भयंकर गरीबी में चल रहा था कि उस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, इसलिए लगभग भारत देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीब ही थी, क्योंकि न नौकरी थी, न निश्चित भविष्य था और न घर की जिम्मेदारियां किसी के सर पर थी। फिर उन्होंने इसके लिए संन्यास लिया और पूरे भारत में पैदल घूमने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर उन्होंने देखा, हर तरफ भूख, अंधविश्वास, जाति भेद और लोगों की बेबसी थी। अपने पत्रों में उन्होंने लिखा है कि भारत की जनता हमेशा के लिए गरीबी और अज्ञान में डूबी हुई है। इसका मतलब ये नहीं था कि वे भारत से नफरत करते थे, बल्कि उनका ये कहना था यदि जनता शिक्षित और जागरूक नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी उस समय उनका साथ नहीं दे रहा था। एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि उन्हें पाचन की बीमारी है, कमजोरी है और लगातार थकान भी रहती है। क्योंकि वो गरीब थे, कम भोजन मिलता था और लगातार यात्रा भी करते थे, इसलिए उनका शरीर टूट रहा था। अपने ही लोगों के विरोध की वजह से वे श्री रामकृष्ण के शिष्य बने थे, लेकिन उस समय के कई कट्टरपंथी लोगों को उनके गुरु के विचार गलत लगते थे। 1886 में श्री रामकृष्ण के देहांत के बाद विवेकानंद अपने युवा साथियों के साथ बरानगर मठ में रहने लगे थे। ना पैसा था, ना कोई साधन था, कई बार तो उन्हें भिक्षा मांग करके अपना पेट पालना पड़ता था। एक पत्र में उन्होंने लिखा कि मुझे यहाँ कुछ विशेष नहीं मिला है। उनका कहना था कि वो किसी जगह के बारे में नहीं बता रहे हैं कि मठ से उनको कोई धन दौलत नहीं मिली, या उनके मन की स्थिति थी, उनकी निराशा, उनका अकेलापन और संघर्ष से थका हुआ उनका मन। 1892 में कन्याकुमारी की चट्टान पर बैठकर उन्होंने एक बड़ा निश्चय लिया, भारत को उठाना है और उसके लिए दुनिया से सहायता लेनी होगी। पर उस समय समुद्र पार जाना पाप माना जाता था, कहा जाता था कि इससे जाति चली जाती है। उन्होंने लिखा कि छुआछूत और भेदभाव हिंदू धर्म नहीं है, यह सदियों का अंधविश्वास है। फिर भी उनके अपने ही समाज के लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया और उनके साथ खड़े नहीं हुए। जब वे 1893 में अमेरिका जाने लगे तो उन्होंने लिखा, एक और मिशनरी है, दूसरी ओर मेरे देशवासियों की जलन। ऐसे में मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि उनके साथी और उनके देशवासी ही उनका विरोध करते थे ऐसा काम करने के लिए। अमेरिका पहुंचकर भी हालात उनके लिए आसान नहीं थे। कभी पैसे की कमी थी, कभी रहने की जगह नहीं थी, कभी भोजन तक का अभाव था। उन्होंने इसके बारे में भी लिख के बताया है कि लोग तारीफ तो करते हैं लेकिन सहायता मांगने पर मुझे अपमानजनक लगता है। शिकागो की तो उनकी विजय हो गई, पर पीछे उनको धोखा ही मिला। और यहीं पे दोस्तों, अगर वो धर्म के नाम पर अगर चंदा मांगते या कुछ भी मांगते तो लोग उनको बड़ी आसानी से देते, लेकिन क्योंकि वो किसी धर्म के पक्षधर नहीं थे, इसलिए उनकी कोई भी सहायता करने को तैयार नहीं था। 1893 का शिकागो भाषण दुनिया जिससे चहक उठी थी। सांप्रदायिकता, कट्टरता और अंधभक्ति ने इस धरती को बहुत कष्ट दिया है। पर भारत में क्या हो रहा था, कई लोग ऊपर से प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर उनके अंदर ईर्ष्या और विरोध था। कुछ नेताओं ने विदेश में जाकर के यह तक लिखवा दिया कि ये धोखेबाज है। विवेकानंद ने लिखा, उसके बदले में यह सब जलन का परिणाम है। फिर उनका एक फेमस क्वेट आता है कि गुलाम राष्ट्रों की सबसे बड़ी बुराई ईर्ष्या होती है। कोलकाता के कुछ लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि भिखारी वहां के अपने आप को राजा समझते हैं, मूर्ख खुद को ज्ञानी मानते हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसे लोगों से बचाओ। उनकी पीड़ा सिर्फ मानसिक नहीं थी, शारीरिक भी थी। बुखार, अनिद्रा, पाचन की बीमारी, कमजोरी, ये सब उनके अंदर बीमारियां थी। कुल मिलाकर कहा जाता है कि उनके अंदर 31 बीमारियां थी। फिर भी हमारे देश को जगाते रहे और निचले
निचले लोगों को ऊपर लाने की पूरी कोशिश करते रहे और जितनी भी यहाँ पे बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए पूरा अपना जीवन इसी में लगा दिया। 1897 में वो भारत तो लौटे, हर जगह उनका भव्य स्वागत हुआ क्योंकि अमेरिका का उनका वो भाषण पूरा विश्व प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने भी आ गई। तालियां बजाने वाले लोग बहुत थे लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापना की, पर पैसों की भारी कमी थी। उन्होंने इसके बारे में लिखा कि ना धन है ना स्थायी साधन। और फिर वह बात आई कि ईर्ष्या हमारे राष्ट्र स्वभाव की सबसे बड़ी बीमारी है। विवेकानंद ने जाति व्यवस्था को खुलकर चुनौती दी। उन्होंने कहा शूद्रों को वेद पढ़ने से रोकने का कोई भी प्रमाण शास्त्रों में नहीं मिलता है। उनका मतलब था कि जन्म के आधार पर किसी को नीचा मानना धर्म नहीं, अन्याय है। फिर उन्होंने जब विदेशी शिष्यों को अपनाया जैसे सिस्टर निवेदिता, तो कई लोगों ने कहा कि यह सन्यास का अपमान है। इस बात को भी उन्होंने दुख में लिखा कि मैं दुख के जाल में फंस गया हूँ, मेरा स्वास्थ्य टूट रहा है। उस समय लड़कियों को पढ़ाया जाना बहुत ही अपमानजनक माना जाता था, जिसको बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संशोधित किया गया और काफी अच्छे तरीके से एलोबरेट किया गया, जिससे आज भारत की हर नारी पढ़ सकती है। फिर वो बताते हैं कि मेरा स्वास्थ्य टूट रहा है, पता नहीं कब तक मैं चल पाऊंगा। उन्होंने दुख में लिखा मैं दुख के जाल में फंस गया हूँ, मेरा स्वास्थ्य टूट रहा है, पता नहीं कब तक चल पाऊंगा। अगर देखा जाए तो उनको सबसे अधिक पीड़ा गरीब बच्चों और स्त्रियों की दशा देखकर होती थी। एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि 9 वर्ष की बच्चियों की शादी रोकनी होगी, यही अनेक पापों की जड़ है। और वो कहते हैं कि जब तक करोड़ों लोग भूखे हैं और अज्ञानी हैं, मैं हर उस शिक्षित इंसान को गद्दार मानता हूं जो उनके लिए कुछ नहीं करता है। आज के समय से अगर इस बात को हम जोड़ें, आज भी हम समाचारों में देखते हैं कि कई राज्यों में गरीब बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर बढ़ रही है। इस जगह आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व शिक्षा की भारी कमी है। जब विवेकानंद कहते थे कि भूखे और अज्ञानी लोगों के लिए काम करना ही सच्ची देशभक्ति है, तो वे आज की इन स्थितियों की बात कर रहे थे। आज भी खबरें आती हैं कि कहीं दलित को मंदिर में प्रवेश से रोका गया, कहीं जाति के कारण हिंसा हुई, जो कि आजकल ज्यादा चल रहा है। विवेकानंद जी का साफ संदेश था कि धर्म का अर्थ समानता है, न कि भेदभाव। समाज को किसी जन्म के आधार पर नीचा मानता है, वो समाज हमेशा के लिए कमजोर बन जाता है। आज भी समाचार में पढ़ते हैं कि कई जगह बाल विवाह पकड़े जाते हैं, महिलाओं को शिक्षा और सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। विवेकानंद जी ने 100 साल पहले चेतावनी दी थी कि बच्चियों की शादी और स्त्रियों की उपेक्षा समाज को भीतर से खोखला कर देगी, जो कि आज भी है। और आज भी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि किसी के अच्छे काम पर तारीफ कम और निंदा ज्यादा होती है। सफल व्यक्ति को गिराने की पूरी कोशिश की जाती है, खास करके भारत के अंदर। यही ईर्ष्या जिसके कारण विवेकानंद ने कहा था ये सब जो मूर्खताएं हैं ये गुलाम मानसिकता की पहचान है और राष्ट्र को कमजोर बनाती है। 19वीं ईस्वी के बाद उनका शरीर पूरी तरह टूटने लगा था। मलेरिया, माइग्रेन, दमा, किडनी की बीमारी और मधुमेह, हृदय रोग जैसे उनको 31 रोग थे। फिर भी वे काम करते रहे। उन्होंने लिखा अपने होश के क्षणों में मैं अपने दुखों पर प्रसन्न हूँ, किसी को तो ये पीड़ा सहनी ही होगी और मुझे खुशी है कि वो मैं हूँ। 1992 में केवल 40 वर्ष की आयु में उन्होंने बेलूर मठ में महासमाधि ले ली। दुनिया ने उन्हें सराहा, पर उनके लोगों ने ही उनको कुछ भी नहीं समझा, जो आज भी हम नहीं समझते हैं। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, सत्य कभी मरता नहीं है, वह वर्षों तक दबा रहता है लेकिन एक दिन अवश्य प्रकट होता है। यह केवल उनकी कहानी नहीं है, यह आज हम सबके लिए एक प्रश्न है, क्या हम उस भारत को बना रहे हैं जिसका सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था? क्योंकि आज हम वही सारी गलतियां कर रहे हैं जो हमारे महापुरुष जिनको हम पूजते हैं उन्होंने हमें समझाने के लिए अपनी जान तक दे दी, लेकिन हम नहीं सुधरे। क्यों? क्योंकि हम मानसिक गुलाम हैं। हमें इसीलिए गालियां पड़ती हैं, इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी देश में इतने देवी देवता उस देश को सुधारने के लिए नहीं आए होंगे जितने कि हमारे देश में आते हैं, क्योंकि जहां मरीज होते हैं वहीं डॉक्टर आते हैं। आपका क्या मानना है और आप स्वामी विवेकानंद की बातों से कितना एग्री करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप जाति व्यवस्था पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मराठा युद्ध देख सकते हैं मेरा, कि कैसे मराठाओं को जाति की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।